पढ़ाई होता है? यस सर। ABCD आती है? यस सर। सुनाओ। ABCD। थोड़े परेशान करते हैं बच्चे, मतलब यहीं से पढ़ के गए हुए बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं अब वो लोग। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम। क्या पार्टी खेलते बीड़ी उड़ी पीछे का? उधर पीछे। ग्राम धनसूली के प्राथमिक शाला में मौजूद है और यहाँ के बच्चों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनमें पढ़ाई का स्तर क्या है, क्या कुछ सुविधाएं उनको दी जा रही। क्या नाम है आपका? अरेंद्र कोसले। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते हो? पढ़ाई होता है? यस सर। ABCD आती है? यस सर। सुनाओ। ABCD। बताओ तुम्हारे हेडमास्टर। इधर आओ, तो बहुत बदमाशी करते हो। क्या नाम है? संजय साहू। पढ़ाई करते हो? हाँ, कभी बदमाशी कर रहे थे ना? ABCD सुनाओ। सुनाओ। नहीं आता? पढ़ाते हैं कि नहीं टीचर लोग? हाँ, पढ़ाती है मैडम? यस सर। तो क्यों नहीं पढ़ते हो? हाँ, क्या पार्टी खेलते बीड़ी उड़ी पीछे का? उधर पीछे बीड़ी पीते हो? काहे पीता है बाबू? बताओ ABCD। ABCD EFG HIJKMI और L? यहाँ बच्चियां हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है? माहिपा। सीधा खड़े हो माही। ABCD आती है? यस। चलो सुनाओ। ABCD EFG HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। क्या क्या विषय पढ़ते हो? हिंदी, और गणित, इंग्लिश, पर्यावरण। क्या कर रही हो? क्या नाम है? रिया पाल। रिया। अनारम आता है? क्यों? तुमको आता है अनारम? हाँ। चलो सुनाओ। अनाकेया अमाका इमलिकी इक्केई उल्लुकु उनकेउ बेसिकी एरिका एनाकाई ओखरिको औरत का अंगूर कम आहा कलम के का खरगोश के खा गम लगा घरे खा अंगा चक्की चा छत्ता खा देहात के था धंधी था इन्या टमाटर के था थथेरा था नमरूदा ढक्कन के था मान केरा राजुता थन के था बात के था धनुष के था नल के ना पतंग के पा फल के पा बकरी पा भालू पा मछलिक मा यज्ञ रसिकला लटुकला वजन के बाद शक्कर के था छटकन के था सरुतक था हलवाई खा अच्छा त्रिशूल के तरह ज्ञानी का। वेरी गुड। क्या नाम है जी? दीप्ति कोसले। दीप्ति। ये तुम टाई लगाई हो, बाकी लोग क्यों नहीं लगाए? टाई लगाना नियम है। क्यों आप लोग टाई क्यों नहीं लगाए? क्यों नहीं लगाई हो टाई? नहीं है। अच्छा, है नहीं? क्या ABCD आती है? क्यों? 5वीं में हो आप ABCD नहीं जानते? पूछते हो टीचर से? सर तो नहीं बताते? बताते हैं सर। तो पढ़ती क्यों नहीं? ABCD आती है? हाँ? तुमको आता है? ये 5वीं क्लास है? तीसरी तो गौतम, पढ़ाई कैसे चल रहा है? अच्छा। अच्छा, ABCD आती है? पूरा पढ़ा? कितने तक आता है? 15। हाँ, 12 सुनो।
12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 पच्चीस 72, 12 छत्ते 84, 12 अट्ठे 12 क्या बोलते हैं 108, 12 नियम 104। टीचर लोग पढ़ाते हैं रोज सब सब्जेक्ट? अच्छा टीचर हैं सब सब्जेक्ट? सर मारते हैं कि नहीं? मारते हैं। और खाना पीना मिलता है? बोलते हैं रोज मिलता है? अच्छा मिलता है कि ऐसी? सर। हाँ अच्छा मिलता है? टेस्टी लगता है कि ऐसी? टेस्टी लगता क्या है। मिला था आज खाने में? आलू चना, और भात और दाल, रोज मिलता है अलग अलग सब्जी? अलग अलग सब्जी रोज मिलती। पढ़ाई अच्छा चल रहा है? और कोई समस्या? नहीं, कोई टीचर मारते हैं? नहीं मारते? क्या नाम है? रिद्धि गिटलहरी, दीप्ति। रिद्धि गिटलहरी। अच्छा कैसा चल रहा है पढ़ाई? अच्छा चल रहा है। समझ आता है सब चीज? बस आप लोग अरपा पैरी की धार गाते हो ना? कौन सुनाएगा अच्छे से? किसको आता है अच्छे से? चल सुना। नहीं आता सर चलो, मुझे। सुना। वंदे मातरम आता है अच्छा, सर। सुना। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं फूलकुसुमित द्रुमदल शोभनीं सुभासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। हमने प्राथमिक शाला धनसुरी के बच्चों से बातचीत की, उनसे जाना कि क्या कुछ समस्याएं हैं और बच्चों में जो है कितना विकास जो है शिक्षा को लेकर जो है हो रहा है। हम जो है हेडमास्टर जो है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या कुछ समस्याएं या क्या कुछ बेहतर प्रयास जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल की तरफ से किया जा रहा है। प्राथमिक शाला के बच्चों से हमने बातचीत की ग्राम धनसोली में। हमारे साथ जो प्रभारी जो कह सकते हैं हेडमास्टर सोनल महतो मैम मौजूद हैं। मैम स्कूल किस तरह से संचालित हो रहा है और क्या कुछ अभी भी जो है लगता है कि इस पर ज़्यादा काम करना चाहिए? स्कूल तो वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे से संचालित है, पर अभी भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आसपास के वातावरण बाहरी लोग थोड़ा परेशान करते हैं बच्चे, मतलब यहीं से पढ़ के गए हुए बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं अब वो लोग। अब बाकी तो स्कूल मतलब बहुत अच्छे से चल रहा है टीचरों के जो छोटे बच्चे रहते हैं और ग्रामीण परिवेश के बच्चों में कहीं न कहीं माता पिता थोड़े से पढ़ाई को लेके उदासीन रहते हैं, उनको कैसे आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं टीचर्स या आप? हाँ, उनको प्रायः मतलब बुलाया भी जाता है, बताया भी जाता है और समय समय पर जैसे कोई बच्चे नहीं कर पाते हैं उनके माता पिता को भी बुलाया जाता है ना। और कई लोग तो एकदम निष्क्रिय रहते हैं, बुलाने पे भी नहीं आते हैं, एकदम ज़्यादा निष्क्रिय कि मतलब नहीं आते हैं। पर चलता है, कई बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा कर लेते हैं और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो नहीं भी कर पाते, उनके डाउन उन्हीं के ऊपर अलग से फिर उनको क्लास लेके टीचरों के द्वारा पढ़ाया जाता है। मैम जैसे हिंदी पट्टी के जो बच्चे रहते हैं उनकी इंग्लिश कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीक रहती है, उसको लेके जो शिक्षा व्यवस्था उस पर क्या काम करना चाहिए शिक्षकों को कि जो इंग्लिश भी है बच्चों का बेहतर हो? अब वो उसके लिए तो इंग्लिश के टीचर जो फ्लो इंग्लिश करे उसका एक करना चाहिए। और क्या है, लोकल जो रहते हैं मतलब प्रायः छत्तीसगढ़ी ही बात करते हैं घर में बच्चे, हिंदी तो दूर की बात है। वो तो स्कूल में भी आपको छत्तीसगढ़ी बात करते मिलेंगे बच्चे, तो वहाँ पर वही इंग्लिश में वहीं पर ही समस्याएं आती हैं। घर के परिवेश से, ये नहीं बोलती कि उन लोग का घर ही के परिवेश से ही सब चीज़ प्रभाव पड़ता है, शिक्षा विभाग से भी पड़ता है। और बहुत सारी जैसे पुस्तकें हैं वो कभी कभी उन पर हैवी हो जाती हैं पुस्तकें। और जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह भी अगर शायद दे ना जिसमें बच्चे लिखे तो शायद अच्छे से कर पाएंगे बच्चे। मैम मेरा आखिरी सवाल है, जो शिक्षा व्यवस्था छत्तीसगढ़ में लागू है कि 8वीं क्लास तक वो बच्चे को भी पास करना है जो अपना नाम ना लिख पाता हो, तो क्या आपको नहीं लगता है कि 9वीं में आने के बाद वो बच्चा जो है पूरी तरह से कह सकते हैं कि पढ़ाई से उसका जो है ध्यान हट जाया रहता है या तो पढ़ाई में उसकी रुचि कम हो जाती है? आप किस तरह से देखते हैं?
वो तो आप प्राय मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हो उस चीज़ को, है ना। अब उस पर मैं क्या बोलूँ, अब जो बना है केंद्र से वो तो लागू है। हाँ, पर 9th में आने के बच्चों को जो सही विकास है वहीं पे ही पता चल रहा है अब 9th में ही। इससे पहले सब हाँ, और क्या है, बच्चों के मन में भी आ गया ना, हम तो नहीं जाएंगे स्कूल, तो पास होएंगे करके। हाँ, पर जो करते हैं बच्चे, वो लोग तो बहुत अच्छे से करते हैं उसे, और टीचर भी अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं उस चीज़ में, चाहे यहाँ ही के टीचर हो चाहे दूसरे स्कूल के भी टीचर हो। उस चीज़ निश्चित तौर पर जो है मैम का कहना है कि बच्चों के विकास के लिए पूरी तरह से शिक्षकों के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है ताकि वो सभी तरीके से सर्वांगीण विकास उनका हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही, चलेंगे नए स्कूल में, जानेंगे वहाँ का हाल, वहाँ की शिक्षा का स्तर क्या है, वहाँ के शिक्षकों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ जो है विकास अभी भी रुका हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, रायपुर, छत्तीसगढ़।